तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 3 महीने का वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर। इसमें कुल क्वेश्चन होंगे 100 और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, ये 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप HSSC, CET, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी यानी जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है HSSC के नए चेयरमैन। तो ये कौन बन गए हैं? भोपाल सिंह। और इनसे पहले कौन थे? भारत भूषण भारती। जो भोपाल सिंह हैं, इनका संबंध किस जिले से है? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो फ्रेंड, इनका संबंध है यमुनानगर से। अगर गांव की बात करें तो ये है खदरी गांव से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भोपाल सिंह जो कि HSSC के चेयरमैन हैं, उनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर आ जाएगा यमुनानगर। अगर गांव का नाम पूछ लें तो गांव हो जाएगा खदरी। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? और जो भोपाल सिंह है, ये कितने साल तक HSSC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 3 साल के लिए। ठीक है। अब बात HSSC की आई है तो इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसमें क्या होता है, जो चेयरमैन बनता है इसका कार्यकाल या तो 3 वर्ष होता है या उसकी आयु 68 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा। जो भोपाल सिंह हैं, इनके साथ साथ सरकार ने 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। तो वो कौन से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नियुक्तियां हैं ये कौन करता है? राज्यपाल की मंजूरी के बाद किसने की है? मुख्य सचिव ने। और ये मुख्य सचिव कौन है? विजयवर्धन। कौन? विजयवर्धन। अब बात कर लेते हैं उन 5 सदस्यों की। एक है कवलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान सेरा, विकास दहिया, सचिन जैन। ये 5 हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है। हरियाणा में कितनी मंडियों में गेहूं की खरीद होगी? तो ये होगी 392 मंडियों में। जो 392 मंडियां हैं, इसमें करीब 81 लाख टन गेहूं खरीदी जाएगी। DHBVN ने घरों में 3 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगवाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी? तो ये कितने प्रतिशत की मिलेगी? देखो, अगर आप 3 वाट तक की लगवाते हैं तो मिलेगी 40%। अगर 4 वाट से 10 वाट तक लगवाते हैं तो मिलेगी 20% की सब्सिडी। ठीक है। DHBVN का मतलब क्या होता है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। 2021 हरियाणा सरकार किस रूप में मनाएगी? ये मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष। देखो, 2021 तो मनाएगी सुशासन परिणाम वर्ष, लेकिन 2020 मनाया था सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए वृद्धि कर दी है? तो ये की है 250 रुपये। देश का पहला गीता लघु संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 कहाँ पर आयोजित की गई? ये की गई मिनी क्यूबा यानी भिवानी में। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो फ्रेंड, ये रहा हरियाणा। पहले स्थान पे हरियाणा रहा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब पेश हुआ? ये हुआ 10 मार्च को। जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके पक्ष में वोट पड़े थे 32 और विरोध में पड़े थे 55। ठीक है। और ये सारा डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टॉप 50 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर हैं? तो ये कितने हैं? 7। और वो 7 कौन से हैं? ये रे, फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, यमुनानगर और रोहतक। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है फरीदाबाद। हरियाणा का पहले नंबर पे है और विश्व में है 11वें नंबर पे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा के जन आंदोलन की शुरुआत कब की थी? ये की थी 8 मार्च से। बुढ़ापा पेंशन 2250 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2500 रुपये। और ये लागू कब से होगी? 1 अप्रैल 2021 से। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कब से चलाया जाएगा? ये भी चलाया जाएगा अप्रैल 2021 से। शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया पहला। कीव टूर्नामेंट में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड मेडल।
और नीरज चोपड़ा ने 88.07 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो हरियाणा सरकार है ये 33% महिलाओं को राशन डिपो अलॉट कराएगी। और जो इस बार का बजट है 2021-22 ये पेश किया मनोहर लाल खट्टर ने। और जो बजट सत्र है ये चला 5 मार्च से 18 मार्च तक। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया 10 मार्च को। इसके पक्ष में पड़े 32 वोट और विपक्ष में पड़े 55 वोट। 2021 का हरियाणा बजट कुल कितने रुपए का था? ये था 1,55,000 करोड़ रुपए। बात करें 2020 के बजट की तो ये था 1,37,738 करोड़ रुपए। जो 2021 का बजट है ये 2020 के मुकाबले 13% ज़्यादा है। इसको कितने रुपए मिले ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो 9वीं से 12वीं कक्षा है उसके लिए सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर दी है, यानी 9वीं से 12वीं तक अब कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अप्रैल 2021 से हरियाणा बुढ़ापा व विधवा पेंशन कितने रुपए आने लगेगी बताइए? ये आने लगेगी 2500 रुपये। और हाँ, जो बजट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। हरियाणा बजट के दौरान किन 2 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को कहा गया है? तो ये 2 कौन से शहर हैं? पंचकुला और हिसार। अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाली कानूनी सहायता 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो ये कर दिए 22,000 रुपये। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए 2021-22 बजट में कितना प्रावधान है? ये है 100 करोड़ रुपए का। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उद्योग कहाँ लगेंगे? ये लगेंगे नूंह में। खेलकूद विश्वविद्यालय में अब कुलपति कौन होंगे? तो फ्रेंड ये होंगे राज्यपाल। पहले कौन होते थे? कपिल देव। और ये बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा के खेलकूद विश्वविद्यालय की। जींद से कैथल और जींद से भिवानी जो नेशनल हाईवे बनेगा वो बनेगा 4 लेन। और हरियाणा में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में 1057 ऐसे स्कूल हैं जिसमें 25 से कम छात्र हैं। हिसार से देहरादून चलने वाली एयर टैक्सी का किराया कितने रुपए है? 2539। और हिसार से धर्मशाला वाली एयर टैक्सी का किराया है 2434 रुपये। बात करें हिसार से चंडीगढ़ की तो ये लगते हैं 1755 रुपये। जो मनोहर लाल खट्टर हैं इन्होंने करनाल में 80 करोड़ की लागत से कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये क्या 22 का। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? 1750। तो कितनी बढ़ाई गई हैं? 1000। ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की याद में वीर जवानों की बहादुरी व शहादत को नमन करने के लिए कहां पर 300 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ भूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड ये किया जाएगा अंबाला में। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5 लाख रुपए की। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कब शुरू हुआ? 14 फरवरी को। और ये मनाया गया आदि बद्री में, और आदि बद्री है यमुनानगर में। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा शहर प्रथम रहा? तो ये रहा रेवाड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय कहाँ बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे आदि बद्री में। और आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। बर्ड फ्लू की जांच के लिए हरियाणा में पहली लैब किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार में। कहाँ पे? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। हरियाणा सरकार कार्मिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर कितने रुपए की पेंशन देती है? तो ये देती है 3000 रुपये की। मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता जीतने वाली प्रियंका जुनेजा हरियाणा के कौन से जिले से हैं? तो फ्रेंड ये हैं पानीपत से। और जो हरियाणा का बजट सत्र है वो शुरू हुआ 5 मार्च से। हरियाणा विधानसभा में किस INLD विधायक ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया अभय चौटाला ने। ये कौन सी पार्टी से थे? INLD यानी इंडियन नेशनल लोक दल। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? एलनाबाद, जो कि पड़ता है सिरसा में। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कौन सी कविता संग्रह का लोकार्पण किया गया? ये क्या गया? मेघ मेखला रेशमी रस्सियाँ। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? धीरा खंडेलवाल।
प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने कौन सा पुरस्कार योजना शुरू की है? तो ये की है युवा साहित्य पुरस्कार। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट किसने जीती? प्रियंका जुनेजा ने। और ये कहाँ से हैं? पानीपत से। हरियाणा के कौन से उपभोक्ता मिस्ड कॉल से अपनी बिजली बिल को डाउनलोड कर पाएंगे? तो ये DHBVN और UHBVN, यानी ये दोनों। अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। अगर आप उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत आते हैं तो आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिस कॉल करते ही आपके पास मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर करते ही आप अपना बिल डाउनलोड कर पाएंगे। 25 जनवरी 2021 से डिजिटल वोटर ID को मतदाता कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे? तो ये कर सकेंगे www.voterportal.eci.gov.in से। निम्न में से कौन से शहर के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर पंचकुला का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंडीगढ़ के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का टीका सबसे पहले सरोजबाला को लगा। ये किस जिले से हैं? ये है पंचकुला से। तो ध्यान में रखना है कौन है? सरोजबाला। और कहाँ से हैं? पंचकुला से। इनको सबसे पहला कोरोना का टीका लगा है हरियाणा में। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ से ध्वजारोहण किया? तो ये किया पंचकुला से। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिसार से। भारत की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक चली? पहली बार ये चली चंडीगढ़ से हिसार। भारत में पहली एयर टैक्सी का शुभारंभ हिसार से किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से किसने की? ये की वरुण सुहाग ने। देखो दोनों में फर्क है। शुभारंभ तो किया मनोहर लाल खट्टर ने, शुरुआत की वरुण सुहाग ने। ये कहाँ से हैं? झज्जर के बेरी में है गांव बिसाहन। और जो हिसार से चंडीगढ़ जाती है एयर टैक्सी, इसका किराया है 1755। इसमें कुल 4 सीटें हैं। और जो एयर टैक्सी शुरू की गई है ये शुरू की गई है उड़ान स्कीम के तहत। सोनीपत के गन्नौर में फल व सब्जी की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कितने करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी 7000 करोड़ रुपए की। हरियाणा में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस जिले में शुरू किया गया? तो ये किया गया पंचकुला में। यहाँ पर छोटी बड़ी सभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्ज की जाएंगी। हरियाणा में कितनी श्रेणियों में कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 4 श्रेणियों में। रोहतक की बेटी प्रियंका ने मिलिट्री नर्सिंग परीक्षा में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये क्या पहला। कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटक हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिपली को। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये किया गया 12 जनवरी को। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बार बार फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा ग्रुप C और ग्रुप D की परीक्षाओं के लिए जो हरियाणा में होती हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के अर्जुन अवार्ड जीतने वालों को मानदेय कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 20,000। यानी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, इन सबको मिलेंगे 20,000 रुपये, जबकि पहले मिलते थे सिर्फ 5,000 रुपये। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुओं के रख रखाव के लिए कितने रुपए ऋण राशि के रूप में दिए जाएंगे? तो कितने रुपए की राशि दी जाएगी? ये दी जाएगी 3 लाख की। मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनिका श्योकंद को। और ये कहाँ से हैं? जींद से। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ये है मनोहर लाल खट्टर। राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता हरियाणा के किस जिले में हुई? तो ये हुई है पंचकुला में। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में कौन से विधेयक पास किए गए? तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से विधेयक पास किए गए। पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, हरियाणा पंचायती राज विधेयक, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघन के दौरान क्षति वसूली विधेयक, जिसको सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक भी कहते हैं, हरियाणा विनियोग विधेयक, योग आयोग। ये पास किया गया 15 मार्च 2021 को और इसको कहते हैं हरियाणा योग आयोग विधेयक। हरियाणा नगर निगम विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा विनियोग विधेयक, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल, ये सभी पास किए गए। और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने राज्य के 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटा दिया और इस विधेयक का नाम है हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021।
तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसकी PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है एजुकेशन गुरुजी। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है, डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।